गणगौर पर्व जो हमारे आशीर्वाद से लेकर रिश्तों और खुशियों से जुड़ा है, इसलिए कहते हैं कि राधा जेड़ो भागवे और गणगौर जेड़ो सुहाग। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अमर सुहाग के लिए कुंवारी और सुहागिन महिलाएं इसे पूजती हैं। ढूंढाड़ से लेकर मेवाड़ तक माँ गौरी और भगवान शिव की घर घर में पूजा होती है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर माटी के ईसर और गणगौर से वरदान मांगती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था, इसलिए इसे सौभाग्यवती तीज भी कहते हैं। मान्यता यह है कि जंगल से गुजरते समय माता पार्वती ने नदी से पीने के लिए हथेली में पानी लिया और इस पर पहली बार में दूब गुच्छा, दूसरी बार में टेसू के फूल और तीसरी बार में ढोकला नाम का फल निकला। इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से इसकी वजह पूछी। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि आज चैत्र शुक्ल तीज है और विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए गौरी उत्सव करती हैं, इसलिए जो चढ़ावा गौरी को चढ़ाया गया वह 7 आ रहे हैं। इस पर पार्वती ने भगवान शिव से विनती की, हे स्वामी, 2 दिन के लिए मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, इससे सारी स्त्रियां आकर वहीं गणगौर का व्रत करें और मैं खुद ही उन्हें सुहाग की रक्षा का वर दूं। थोड़ी देर में बहुत सारी स्त्रियां वहां आ गई। माँ पार्वती को चिंता होने लगी। उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मैं पहले से वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्यवती रहने का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया और इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने सभी की मनोकामना पूरी की। गणगौर व्रत का संबंध भगवान शिव और माता से है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुंचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सके। वहीं गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गई। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपने खून के छींटों से उन पर अपना आशीर्वाद बांटा। इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था और इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गई। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के ही 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वो वापस लौट गई। ये सभी बातें भगवान शिव जानते थे, फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछा कि स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे, इसके कारण इतनी देर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था और उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आ गई। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने की कही ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सके। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की बात कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवभगत हुई और इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के गए तो जब उस जगह दोबारा गए तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी और उसे लेकर वे लौट आए। भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि ये सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छुपाते हुए करती हैं। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। गणगौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि माँ पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर चली जाती है। भगवान शिव 8 दिन बाद दोबारा लेने जाते हैं। 16 दिन तक इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। होली के दूसरे दिन से इसकी पूजा शुरू हो जाती है। गणगौर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर कुंवारी और सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को इसे विसर्जित भी कर दिया जाता है।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।